जानिए बिहार में अपराध कर्मियों की कराई गई दोष सिद्धि का ब्यौरा। बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाने की नीति के क्रम में और अपराध की घटनाओं की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में त्वरित विचारण के तहत जो हमारे उपलब्धियां हुई हैं, जो अपराध कर्मियों को दोष सिद्धि कराई गई है, उसका ब्यौरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर। बिहार में कानून राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाने की नीति के क्रियान्वयन करने और अपराध की घटनाओं की रोकथाम तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु बिहार पुलिस तत्पर के साथ कार्य कर रही है। अपराध कर्मियों की कराई गई दोष सिद्धि के ब्यौरा की जानकारी दे रहे हैं एडीजी हेडक्वार्टर के श्री JS गंगवार जी। आइए सुनते हैं। मैं आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। ये बिहार पुलिस और अभियोजन सभी की मिलीजुली उपलब्धि है। बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाने की नीति के क्रम में और अपराध की घटनाओं की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में त्वरित विचारण के तहत जो हमारे उपलब्धियां हुई हैं, जो अपराध कर्मियों को दोष सिद्धि कराई गई है, उसका ब्यौरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में कुल मिलाकर के 1557 नहीं बल्कि 3557 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई, 3557, और उसमें फांसी की 3, आजीवन कारावास के 405, 10 वर्ष या उससे अधिक के 215 अपराध कर्मी शामिल थे। अन्य अपराध कर्मियों को 10 साल से कम की सजा दी गई। 2021 में कुल अभियुक्तों को सजा दिलाई गई वो संख्या थोड़ी सी घटी और 2631 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई। इसमें फांसी की ज़्यादा सजा हुई, फांसी की 27 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई, 705 को आजीवन कारावास और 332 को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। बाकी अपराध कर्मियों को 10 साल या उससे कम की सजा सुनाई गई। इस वर्ष जुलाई तक ये जो आंकड़ा है ये बहुत अच्छा और बहुत उत्साहवर्धक रहा है। ये पुलिस और अभियोजन दोनों की जो टीम काम कर रही है उसके तहत हुआ है। अभी तक जहां पिछले साल केवल 2631 पूरे साल में अपराध कर्मियों को सजा हुई थी, इस साल जुलाई तक 3083 अभियुक्तों को अभी सजा हो चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो 5000 से ऊपर अपराध कर्मियों को हम लोग सजा दिलाएंगे। इसमें फांसी की 6, आजीवन कारावास की 550, 10 साल या उससे अधिक के 264, 10 साल से कम 1024, 2 वर्ष से कम 1239, कुल 3083 अभियुक्तों को अभी जुलाई तक सजा दी जा चुकी है। उसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने एक और आंकड़ा स्थापित किया है कि कई अभियुक्तों को जुर्माना की राशि दे करके छोड़ दिया जाता है। उसको भी हम लोगों ने कन्विक्शन मांगा है, क्योंकि माना है चूँकि वो कोर्ट के द्वारा एक तरह की सजा है, उसमें जेल नहीं भेज करके जुर्माना की राशि वसूली जाती है। तो 2021 में जहाँ 5727 अभियुक्तों को जुर्माना दिया गया, वहीं इस साल जुलाई तक 22,221 अभियुक्तों को जुर्माना की सजा दी गई है। और इसमें जब हमने अलग अलग आंकड़ा देखा तो मैं आपको बता दूं, ये सारे आंकड़े मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। 2020 में हत्या में 357 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, 2021 में ये बढ़कर 687 हो गई और 2022 में जुलाई तक अभी 528 लोगों को ऑलरेडी सजा सुनाई जा चुकी है। उसी तरह से डकैती में 2020 में 17, 2021 में 13 और 2022 में 31, अभी जुलाई तक का आंकड़ा, इतने अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। लूट में 2020 में 6, 2021 में 18 और 2022 के जुलाई तक 48 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्रकार से स्पष्ट होगा कि जो गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती और लूट, उसमें पिछले वर्षों का जो आंकड़ा था उसके लगभग करीब हम 7 महीने में ही सजा करा चुके हैं। अभी हमारे पास 5 महीनों का आंकड़ा आना बाकी है। आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं
आर्म्स एक्ट में 2020 में 71 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई, 2021 में आंकड़ा बढ़ा और 166 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। इस वर्ष हमने इस पर फोकस किया और 274 अभियुक्तों को अभी सज़ा सुनाई जा चुकी, जबकि महज 7 महीनों का ये आंकड़ा है। बलात्कार के मामलों में हम लोग महिला अपराध और उसकी रोकथाम के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और अभियुक्तों को सज़ा मिले इस पर हमेशा ध्यान देते हैं। बलात्कार के 2020 में दोष सिद्ध अभियुक्तों की संख्या 121 थी, 2021 में दोष सिद्ध अभियुक्तों की संख्या बढ़कर के 235 हुई और अभी 7 महीने में ये संख्या 210 पहुंच चुकी है। इसी प्रकार उत्पाद अधिनियम में भी बहुत सारी सजाएं हुई हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें फ़ाइन की संख्या भी शामिल है। इस बार आपको पता है कि उत्पाद अधिनियम में फ़ाइन का भी प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा, जैसा आपको बताया था, ये हमारे पास में उपलब्धि है। अभियोजन शाखा और पुलिस विभाग का जो पूरा तंत्र है वो अभियुक्तों पर चार्जशीट के बाद स्पीडी ट्रायल कराने में लगातार हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। पुलिस मुख्यालय से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, गृह विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर डीएम, एसपी, अभियोजन के सभी पदाधिकारी वो लगातार बैठकें करते हैं और जो माननीय न्यायालय की जो मीटिंग होती है जिलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें भी इन मुद्दों को रखा जाता है सभी के सहयोग से। और मैं कहूँगा कि बिहार की जागरूक जनता, मैं उन सब का नाम लेना संभव ही नहीं है जिन्होंने गवाही दी, लेकिन उन्होंने खड़े होकर गवाही दी। हमारे फॉरेंसिक लैब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी जिसके आधार पर अंततः माननीय न्यायालय बिल्कुल गुण दोष की विवेचना करने के उपरांत हमारे जो चार्जशीट था उसको उन्होंने सही पाया और इतने अभियुक्तों को सज़ा दी। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। स्पीडी ट्रायल के लिए इस वर्ष की कार्ययोजना बन चुकी है। इसके लिए जो चिन्हित कांड हैं उसको डीएम, एसपी और अभियोजन तीनों लोगों ने मिलकर के चिन्हित किया, उस पर काम चल रहा है। जिलों में अभियोजन कोषांग भी गठित कर दिया गया है। स्पीडी ट्रायल सेल भी एक पदाधिकारी के नेतृत्व में काम करता है, जिससे कि गवाहों को जो डेट है उस डेट पर हम लोग उपस्थापित कराते हैं न्यायालय के समक्ष। तो कुल मिला के मुझे आज आपके सामने जो दोष सिद्धि का आंकड़ा है वो सामने रखते हुए इसको मैं अपलोड भी करूंगा और आपको हस्तगत भी करूंगा। इन सारे तथ्यों का एक सारांश ये है कि बिहार पुलिस तत्पर है आपकी सेवा में, और आगे की अपडेट के लिए आप बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।